जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के टॉप 10 क्वेश्चन से जो हर बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेंगे जिसका सब में सब मेंसुरेशन ही होगा, अदर क्वेश्चन नहीं होगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी है, 12 सेमी और आधार 15 सेमी है तथा एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका आधार 15 सेमी, जिसका आधार 12 सेमी है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का दोगुना है। आज हमारे पास 2 त्रिभुज है, जिसमें से पहला त्रिभुज आपका ये हो गया, इसका नाम रख लेते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम रख लेते हैं PQR। पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 12 सेमी और आधार है 15 सेमी। दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऊंचाई क्या होगी हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, और आधार है 12 सेमी। ठीक है, लिख लिए। और बता रहा है कि तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोगुना है। तो इसका मतलब है ये त्रिभुज दोगुना है, तो हम पहले इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का इक्वल करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कब बराबर होगा? जब हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। अब देखिए, बता रहा है कि दूसरा त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का दोगुना है। इसको हम दोगुना कर दिए तो अब तो ये दोगुना था पहले से, और इसको भी दोगुना कर दिए तो बराबर हो गया। ठीक, आगे हम अब चलते हैं। आगे देखिए, 2 गुने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने B गुने H। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुने B गुने H। याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में जिसका आधार और ऊंचाई दिया होगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलवेज 1/2 गुने B गुने H ही होगा। सिंपल सूत्र है। आइए हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं। 2 गुने 1/2, B कितना है? ABC में 15 है और H कितना है? 12। अब त्रिभुज PQR में B पता है हमको 12 सेमी, और अच्छा ऊंचाई नहीं पता हमको, ऊंचाई वैसे लिख दिया। 1/2 से 1/2 काट दिए, 2 से काट दिए, 2 छक्के 12 हो गया। अब देखिए, इसको हम 15 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 बराबर 6x। तो x बराबर 180/6, तो x बराबर हो जाएगा हमारा आंसर 30 सेमी। यह था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की 2 भुजा, किसी त्रिभुज की
दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजा 12 सेमी और 20 सेमी है, 20 सेमी है तथा इसके बीच का कोण, उसके बीच का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है हमारे पास जिसके लगातार दो भुजा की लंबाई 12 सेमी और 20 सेमी है। त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी। 12 सेमी और 20 सेमी है तथा उसके बीच का कोण, उसके बीच का कोण हो गया ये कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया। बता इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ए के सामने वाले भुजा को ए मान लेते हैं, बी के सामने वाले भुजा को बी और सी के सामने वाले भुजा को सी मान लेते हैं। तो जब कभी भी त्रिभुज के दो भुजा दिया हो और उसके बीच का कोण दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने दोनों जो दो भुजा दिया होगा उसका गुणनफल और गुने जो कोण दिया होगा वो देना है साइन के साथ। चलिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, सूत्र होगा इसका 1/2 गुने BC गुने साइन A, 1/2 गुने B कितना है 20 सेमी और C कितना है 12 सेमी और कोण A कितना है 60 डिग्री, जिसको हम साइन के साथ लिख देंगे। चलिए आज हम कैलकुलेट करते हैं, 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 है 20, ठीक है, 2 है 20 हो गया। उसके बाद हम आगे लिखेंगे 12 दहें की कितना होगा 120 गुने साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 2 से काट दिए तो हो जाएगा 60, तो हो गया 60/60 √3 सेमी स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर अब हम चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन की अब हमको चलना है, तो वेट कीजिए जस्ट 1 मिनट। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमको तैयार हो गया। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज की दो भुजा में से प्रत्येक 10 सेमी है, 10 सेमी है और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आज हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। चलिए इसको हम 90 डिग्री बना दिए और बता रहा है कि इसमें से दो समान भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेमी है। तो आधार और ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि दो समान भुजा है। कर्ण तो इससे बड़ा ही होगा, दोनों के जोड़ के स्क्वायर रूट में करके आ जाएगा। तो नाम रख लेते हैं इसका हम ए बी सी कर लिए। अब देखिए ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी मान लिए। अब हमको चलना है क्षेत्रफल पे। त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुण्य ए गुण्य सी, दोनों के बीच का कोण जो दोनों साइड का है उसी को लेंगे। ए गुण्य सी हो गया और गुण्य कौन कौन है बी, साइन मतलब साइन बी, साइन के साथ लेना है साइन बी। 1/2 गुण्य ए कितना है 10 सेमी और सी कितना है, सी भी है 10 सेमी। साइन के साथ 90 डिग्री लेंगे, साइन 90 डिग्री, 2 से कट गया तो बच गया 5, दाएं 50 और गुणे 1 मतलब 50 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए वीडियो में, बहुत जल्द ही आपको चौथा क्वेश्चन भी मिल जाएगा। 1 मिनट। चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आप लोग भी देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 20√3 सेमी है, 20√3 सेमी तथा ऊंचाई 8√3 है, 8√3 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। देखिए त्रिभुज का आधार कितना है 20√8 सेमी, त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ए बी सी, 20√3 सेमी है और ऊंचाई बता रहा है, ऊंचाई ये हो गया, ऊंचाई कितना है 8√3 सेमी। जिस किसी भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलवेज, सिंपलेस्ट तरीका है कि उसको 1/2 गुने बी गुने एच कर दीजिए, आराम से आंसर चला आएगा। चलिए हम बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने एच। तो 1/2 बी कितना है 20√3 और एच कितना है 8√3, 10 तो हो गया 10 8 80 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 80 तिया 240 सेमी स्क्वायर। हमने चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज का आधार, किसी नहीं, इसको मिटा देते हैं उसके बाद हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मिटा देते हैं, कंटिन्यू रहिए वीडियो में, का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जल्द मिल जाएगा। बस आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, 3:4 के अनुपात में है, अनुपात में है। तो उस त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी, त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी, क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए, एक त्रिभुज है जिसके आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है PQR। ये ऊंचाई हो गया, मतलब आधार बेस ऊंचाई हाइट बराबर, इसको हम x में मान लेते हैं 3x अनुपात 4x।
तो सिंपल सा तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुने बी गुने एच। बी गुने एच हमको पता है, बी और एच हमको पता ही है, तो हम सीधे तरीके से सूत्र पर चले जाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने एच। क्षेत्रफल कितना है 1176, 1/2 बी कितना है 3x और 4 दिया हुआ है, सॉरी एच दिया हुआ है 4x। चलिए 2 से इसको काट दिए तो 2 दूना 4 हो गया। 1176 बराबर 3 दूना 6x²। तो इसको हम काटेंगे तो 6 एका 6, 6 9 54 और 6 के 36। x² बराबर हो गया 196। x बराबर इसको हम रूट में करेंगे तो 196, x बराबर 14 गुने 14 तो हो गया 14। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई माने है 4x, तो 4x 4 गुने 14 बराबर 56 सेमी आंसर। पांचवा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। देखिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए, आपका और 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और मिल जाएगा अभी जस्ट। चलिए 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल 480 है यदि इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तो 5 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए एक त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का गुणनफल 480 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त बनाया गया है जिसका त्रिज्या 5 सेमी है। तो चलिए आज हम एक त्रिभुज बना लिए। इसके बाहरी साइड से एक वृत्त खींचा हुआ है जिस वृत्त का लंबाई है 5 सेमी। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ए के सामने वाले की भुजा ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। देखिए तीनों भुजाओं का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ है 480। तो मतलब ए बी सी बराबर कितना है 480 सेंटीमीटर। क्यों 3 भुजा इसलिए 3 है, गुणनफल है। इसका मतलब ये नहीं, क्यों का मतलब ये नहीं समझिएगा कि आयतन है, त्रिभुज का आयतन नहीं होता है। और त्रिज्या दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल का त्रिज्या है 5 सेमी। तो आगे हम चलते हैं। त्रिभुज का एरिया बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC तो इसका एरिया होता है ABC बाय, जब त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त बनाया गया हो और उसका त्रिज्या दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तीनों भुजाओं का गुणनफल और बट्टे 4r। तीनों भुजाओं का क्षेत्रफल कितना है, तीनों भुजाओं का गुणनफल कितना है 480 सेंटीमीटर। क्यों, और 4r कितना है 5 सेमी। 5 सेमी से गुना कर दिए, 4 पंचे 20 और 24 को 20 से गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा, अर्थात हमको 24 से कट गया। 1 सेमी से हम इसको काटेंगे तो बच जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन होगा, वीडियो में कंटिन्यू रहिए, कहीं जाना नहीं है आपको, वीडियो में कंटिन्यू रहना है। 6 क्वेश्चन हो गया, मात्र अब चार क्वेश्चन ही बाकी है, जिसमें से आपका सातवां क्वेश्चन भी बन रहा है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजा 21 सेमी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजा क्रमशः 21 सेमी, 15 सेमी और 20 सेमी है। 21 सेमी, 15 सेमी और 20 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अभी मिल जाएगा आपको, ए बी सी। एक है 21 सेमी, एक है 15 सेमी और एक है 20 सेमी। त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, तो हीरोन के सूत्र पर ले जाएंगे। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ए कितना है 21 सेमी, बी कितना है 20 सेमी और सी है 15 सेमी। तो सेमी पेरीमीटर बराबर हीरोन के सूत्र पर ले जाने के लिए पहले तो हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए, अर्थात एस। तो एस बराबर हमारा आंसर हो जाएगा, एस बराबर 21 प्लस 20 प्लस 15/2। एस बराबर हो जाएगा 5 1 6, 5 1 6, 2 1 3 और 2 5, 56/2 अर्थात गुने 4 गुने 13। सॉरी फ्रेंड्स, नीचे का वीडियो कट रहा है, इसलिए हमको फिर से मिटाना पड़ेगा और इसके राइट साइड में लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इसके लिए कोई बुरा नहीं मानिएगा। चलिए हम फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। त्रिभुज ए बी सी कितना था, 56/2 हो गया 28 का एरिया। एस कितना है 28 इंटू 28 माइनस 21, 28 माइनस 20 और 28 माइनस 15। 28 गुन्ने 28 में से 21 घटेगा तो 7, 28 में से 20 घटेगा तो 8 और 13। 7 गुन्ने 4 गुन्ने 7 गुन्ने 4 गुन्ने 2 गुन्ने 13। देखिए कौन कौन, 7 और 7 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा आपको 2 और 13। 7 चौके 28 रूट 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, जब कंटिन्यू रहिएगा तभी आप समझ पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज की, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिका क्रमशः 9 सेमी, 12 सेमी, 9 सेमी, 12 सेमी और 15 सेमी है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा। एक त्रिभुज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक त्रिभुज है।
क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिका तीनों माध्यिका 9 सेमी, 40 सेमी और 41 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ हम फिर चेक कर लेते हैं कि ये अगर ट्रिपलेट होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम इसको हीरोइन के सूत्र पर ले जाएंगे। चेक करते हैं, दोनों छोटी भुजा को जोड़ के 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर। 9 में 81 और 40 चलन 1681 और 41 का वर्ग करेंगे तो 41 एक 41, 4 एक 4, 4 चौके 16, 1 4 4 8, 1681 आ गया। ये भी हो गया, सॉरी 1681 बराबर 1681। इसका मतलब है कि 9 40 और 41, 9 40 और 41 ट्रिपलेट है। इसका फिगर बनेगा 41 40 और 9। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने एच। 1/2 बी कितना है 40 और एच है 9, 2 से गुना करेंगे तो 20, 20 दूना 40, 20 9 180 सेंटीमीटर इसका हमारा आंसर हो गया। हमने क्वेश्चन 9 भी पूरा कर लिया। अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तगड़ा क्वेश्चन है लेकिन बनेगा एकदम सिंपल तरीका से, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। चलिए आज देखते हैं कि एक त्रिभुज के लास्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की तीनों भुजा, एक त्रिभुज की तीनों साइड अर्थात भुजा 12 सेमी है, 9 12 और 15 है, 15 सेमी है। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 9 12 15 तो हम जानते हैं कि ट्रिपलेट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि 9 और 12 को स्क्वायर करके 15 को स्क्वायर किया तो बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है, इज ट्रिपलेट। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसका एगो कर्ण हो गया 15, आधार हो गया 12, ऊंचाई हो गया 9। ठीक है, इसके अंदर अंतः का मतलब हो गया इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस त्रिभुज का हमको आर ज्ञात करना है। आर मतलब इस त्रिभुज का इस वृत्त के इन सर्कल के अंदर है जो आर है उसको हम आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो एक ट्रिपलेट है, तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है P + B - H। त्रिभुज में जो P + B - H अर्थात लंब को और आधार को जोड़ के उसमें से कर्ण को घटा देना है। अपने आप त्रिभुज का वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। तो R बराबर सूत्र होता है P + B - H/2। P कितना है 40, P कितना है 9
प्लस 12 माइनस 15 बाई 2। 12 9 21 में से 15 घट जाएगा तो बच जाएगा 6 बाई 2, अर्थात हमारा आंसर हो गया 12 9 21। त्रिभुज की तीनों साइड 9 12 15 है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 9 12 15 ट्रिपलेट है। 9 हो गया 12 15, ठीक है। 12 9 21 में से 15 घटेगा तो 6 बट्टा 2, अर्थात 3 सेमी हमारा आर हो गया। वृत्त की आर कितना हो गया 3 सेमी। चलिए आज का अगला सम यही अंत करते हैं, बने रहिएगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।